अध्यक्ष जी, ये प्रश्न मैंने गंभीरता को देखते हुए सरकार सचेत हो जाए और पहले इसकी व्यवस्था करे, क्योंकि हमने पूरे देश ने कोरोना जैसी महामारी को झेला है। तो हमारे बीच के ही 3 मंत्री और 4 सदस्य हमारे बीच से उस बीमारी से प्रभावित होकर चले गए। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रदेश के प्रभावित हुए और करीब 2.5 लाख से ज़्यादा मौतें उसमें हुई थी। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सीधा एक प्रश्न किया था कि एक वायरस जो प्रदेश में और देश में ये है HMPV वायरस आ चुका है और उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी और गंभीरता से उस पर देखना चाहिए। मंत्री, 1 मिनट महबूब साहब, लॉबीज में मेरी आवाज सुनाई पड़ रही होगी। मेरी आवाज तो लॉबी में सुनाने के लिए हमने माइक लगाए हैं, लेकिन लॉबी की सुनाई यहाँ अंदर सुनाने के लिए नहीं लगाई। इसलिए जो माननीय सदस्य लॉबी में बैठे हैं कृपया अपना वॉल्यूम धीरे रखें। बहुत ज्यादा ऊंची बात करनी है तो और बाहर जाके कर सकते हैं। धन्यवाद। माननीय महबूब जी। मंत्री जी ने जवाब देने का भी प्रयास किया है, लेकिन हमने अपने कंधों पर कितनी तैयारी, अपने आप कितनी तैयारी की है, उस पर विचार शायद कम किया। ये HMPV जो वायरस है, आपने कहा है कि साधारण फ्लू जैसा है, और ये आपने नहीं, जो सचिव भारत सरकार के पत्रांक संख्या 7/1/2025 को आप भेजा गया था, उसके माध्यम से आपने कहा कि सामान्य फ्लू जैसा है। आज बहुत बड़े पैमाने पर प्रदेश में बुखार आता है और लगभग 1 सप्ताह से पहले वो बुखार नहीं जा रहा। हमें इस पर विचार करना चाहिए। पहले बुखार आता था 3 दिन और चला गया, लेकिन 1 सप्ताह से पहले वो सामान्य सा बुखार और जाता नहीं है। लेकिन आपने कहा है, हमने बहुत तैयारियां की थी। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई भी दूंगा। जब हमारे यहाँ कोविड 2019 आया था तो 2020 में आपने पूरे प्रदेश के हर जनपद में लैब की व्यवस्था करने का प्रयास किया था, जांचें की थी और वैक्सीन हमें देने का प्रयास भी हमने किया था कि हर जनपद में उपलब्ध हो जाए। लेकिन आज हमें उस पर पहले से ही तैयारी करनी चाहिए, ऐसी कोई वैक्सीन, और इस पर भी जांच करनी चाहिए कि 1 सप्ताह एक बुखार आता है तो 1 सप्ताह से पहले क्यों नहीं जा रहा। इससे हमें गंभीरता से दी। आपने कुछ नहीं किया। आपने प्रदेश के सचिव महोदय की चिट्ठी हमारे सामने रख दिया और जवाब दे दिया कि हमने इस HMPV वायरस के लिए, उन्होंने कहा सामान्य बुखार है। और मैं कह रहा हूं पूरा सदन जानता है कि आज बुखार आता है तो 1 सप्ताह से पहले नहीं जा रहा। और आपने ये भी कहा है कि इसकी जांच के लिए भी हमने प्रदेश में 2 लैब्स हैं हमारे पास, जो एक गोरखपुर में है और दूसरी की व्यवस्था आपने किया है कि ये गोरखपुर और लखनऊ में। लेकिन गोरखपुर और लखनऊ से मेरे ख्याल से लगता है कि गोरखपुर लखनऊ में उसी तरह से ध्यान रखते हुए कि 73 जनपद और बचे हैं, वो साधारण जनपद नहीं है, उनमें भी इसी तरह से इंसान रहते हैं। उन्होंने भी प्रदेश में महामारी को पहले भी झेला है। इस महामारी से बचाए जाने के लिए एक लैब्स का वहाँ भी 73 जनपदों में भी व्यवस्था अगर करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ईश्वर ना करे कि हमें कोई गंभीर बीमारी जो पहले हम भुगत सकते हैं, देश भुगत सकता है, प्रदेश में बड़े पैमाने पर भुगता है। और उसमें पहले से हम तैयारी के लिए, इसलिए भी हमने कहा था कि ये प्रश्न कोरोना का वायरस, समझिए अभी प्रश्न पा रहा हूं, कोरोना का वायरस जो हमने तैयार किया था उसमें कहीं ना कहीं लगा था कि उसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। हमारे वैज्ञानिक उस पर भी जांच कर ले, क्योंकि उसके बाद बहुत सी ऐसी बीमारियां
प्रदेश में आई, जिससे आज भी जाने हमारे बीच से बहुत से लोग जा रहे हैं। अब मेरा सीधा प्रश्न है कि अगर HMPV का प्रकोप बढ़ता है तो सरकार के पास आज हमारे पास देख लें कि अगर सामान्य स्थिति में भी हमारे बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर आज ICU के बेड्स वगैरह उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है जैसा हम पीछे देख चुका है देश और प्रदेश, तो हम ICU, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन आदि की मुहैया कराने पर कोई आपातकालीन व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हाँ, और नहीं कर रहे तो क्यों नहीं? क्योंकि ऐसी आपदाओं जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें, ऐसे वायरस को ध्यान में रखते हुए हमें पहले से सचेत रहना चाहिए। हम मेरा सीधा इतना ही कहना था।